पहला यूहन्ना के किताब 5वां अध्याय 18वां वचन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है। और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अच्छा एक वचन है, इस वचन में लास्ट सेंटेंस में प्रभु का वचन में लिखा है कि दुष्ट उसे छूने ना पाता। दुष्ट उसे छूने ना पाता। दुष्ट बोलेंगे तो कौन है? शैतान। परमेश्वर के बच्चे, शैतान आपको और मुझे छू नहीं सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। शैतान आपको और मुझे क्या नहीं कर सकता है? छू नहीं कर सकता है, टच नहीं कर सकता है। प्रभु आपको और मुझे छूने के लिए शैतान को अधिकार नहीं देता है। बाइबल कहता है जो तुम्हें प्रभु यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को क्या करता है? छूता है। जो आपको टच करता है वो किसको टच करता है? परमेश्वर की आंख की पुतली। मैं आपसे एक सवाल करता, आपका आंख की पुतली को आप छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। आप अपने आंख के पुतली को छूने के लिए कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आंख बंद हो जाएगा। सोचिए, प्रभु कहते हैं कि जो तुम्हें छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। तो प्रभु की आंख की पुतली को कोई छू सकता है? शैतान को प्रभु छूने देगा? नहीं देगा, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की आंख की पुतली है। इसलिए हमें कोई क्या नहीं कर सकता है? छू नहीं सकता है। परमेश्वर के बच्चे, आज मैं एक 4 पॉइंट बताता हूं। कितना पॉइंट? अच्छा ध्यान से सुनिए। आपको अगर प्रभु शैतान छूने का नहीं है तो आपका जीवन कैसा होना है, एक 4 पॉइंट का मैं आपके बीच में बताता हूं। अच्छा ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम परमेश्वर के प्रभु बोझ में क्या करेंगे? जाएंगे। ले लीजिए फर्स्ट वही वचन को फिर से पढ़िए। पहला यूहन्ना के किताब 5वां अध्याय 18वां वचन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है। और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए, किसको शैतान छू नहीं सकता है? फर्स्ट, जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। किसको? जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है उसे शैतान छू नहीं सकता है। उसका मतलब आप और मैं परमेश्वर के द्वारा कब उत्पन्न हुए? मां के द्वारा, पिताजी के द्वारा उत्पन्न हुए, कभी पैदा होते समय। लेकिन परमेश्वर के द्वारा कभी उत्पन्न हुए? जब आप बपतिस्मा लेते समय आप किसके द्वारा उत्पन्न हुए? परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए। आप समझ रहे हैं? जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है उसे शैतान क्या नहीं कर सकता है? छू नहीं सकता है। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ जिन लोगों का जीवन कैसा रहेगा, एक 2 पॉइंट खाली मैं बताता हूं। ज्यादा पॉइंट ज्यादा है लेकिन 2 पॉइंट खाली मैं बताता हूं आपको। ले लीजिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9वां वचन पढ़िए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। बस हो गया। जो कोई परमेश्वर के द्वारा जन्मा है, उत्पन्न हुआ है, वो पाप नहीं करता। अच्छा ध्यान से सुनिए, अगर आप परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं तो आप पाप नहीं करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? आप पाप नहीं करेंगे। जो पाप करता है वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। जो पाप नहीं करता है वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उसका मतलब समझ रहे हैं आपको? अगर आप परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं तो आप कभी पाप नहीं करेंगे, कभी पाप नहीं करेंगे। पाप में भी 2 तरीका का पाप है।
एक है संसारिक, दूसरा है स्पिरिचुअल। दूसरा है स्पिरिचुअल। संसारिक पाप हम नहीं करेंगे। संसारिक लोग जो पाप करते हैं वो हम नहीं करेंगे। हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम गाली नहीं देते हैं, हम झगड़ा नहीं करते हैं, हम नशा नहीं करते हैं, ये सब हम नहीं करेंगे। ये सब संसारिक लोग करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लोगों का कुछ पाप है। स्पिरिचुअल लोगों का कुछ पाप है। क्या पाप है? पढ़िए पहला सामुएल के किताब 12वां अध्याय उसका 23 है लगता है शायद, पढ़िए। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रार्थना नहीं करेगा वो क्या है? पाप। सामुएल भविष्यद्वक्ता कहता है कि यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूं तो मैं क्या कर रहा हूं? पाप कर रहा हूं। परमेश्वर के बच्चे, एक परमेश्वर के द्वारा जन्मा हुआ व्यक्ति अगर प्रार्थना नहीं करता है तो वो क्या करता है? पाप। प्रार्थना नहीं करेंगे तो पाप कर रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होना है कि प्रार्थना नहीं किया, ऐसा नहीं होना है। अच्छा ध्यान से सुनिए, अभी देखिए, अगर मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूं तो मैं क्या कर रहा हूं? हां, वही वो वचन कहता है, क्योंकि आप सब क्या है? विश्वासी है। मैं आपका पास्टर हूं, तो मेरा काम है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना। अगर मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूं तो मैं क्या कर रहा हूं? पाप कर रहा हूं। परमेश्वर के बच्चे, उसी तरह आप भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। अगर आप भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। कुछ लोग देखिए, पूछेंगे तो बोलेंगे प्रार्थना किया क्या? हाँ पास्टर प्रार्थना की। कितना टाइम किया? किया पास्टर, थोड़ा ही टाइम किया। कितना टाइम किया? 1 मिनट पास्टर। 1 मिनट भी नहीं। हाँ, ये प्रार्थना है क्या? ये प्रार्थना है क्या? मैं कहता हूं तुमसे भी अच्छा जानवर है, थोड़ा ज्यादा प्रार्थना करता रहेगा, है कि नहीं? जानवर देखिए सुबह सुबह उठकर क्या करता है? चिल्लाता है, पुकारता है परमेश्वर को, है कि नहीं? वो तो मेरे ख्याल से आधा घंटा तो प्रार्थना करता रहेगा। है? परमेश्वर के बच्चे प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप पाप कर रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा जन्मा हुआ व्यक्ति वो कभी पाप नहीं करेगा। सेकंड मैं बोलता हूं, ले लो पहला यूहन्ना के किताब 4 अध्याय 7वां वचन पढ़ो। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हाँ, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर के द्वारा क्या किया है? जन्मा है। सेकंड, परमेश्वर के द्वारा जन्मा हुआ व्यक्ति वो क्या करेगा? क्या करेगा? प्रेम करेगा। प्रेम करेगा, सबसे प्रेम करेगा। किसी से क्या नहीं करे? दुश्मनी नहीं करेगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, वो सबसे कैसा रहेगा? प्रेम से रहेगा। किसी से झगड़ा नहीं करेगा। परमेश्वर के बच्चे, आपके अंदर और मेरे अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। संसार के लोगों का प्रेम, संसार के लोगों के अंदर भी क्या है? प्रेम है। ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं है करके नहीं बोल सकते, प्रेम है। उनके अंदर कैसा प्रेम है? संसार का प्रेम। संसार का प्रेम बोलेंगे तो कैसा है? जो मुझसे प्रेम करेगा उससे मैं भी प्रेम करेगा, जो मुझसे प्रेम करेगा उससे मैं भी प्रेम करेगा। यह संसार का प्रेम है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। प्रभु का प्रेम यह है कि शत्रुओं से क्या करना है? जो हमारे शत्रु है उससे हम क्या करना है? प्रेम करना है। यही परमेश्वर का प्रेम है। वो प्रेम आपके अंदर है क्या? ये देखिए, आप बोलेंगे कि हाँ पास्टर मेरे अंदर प्रेम, मैं बहुत प्रेम करता हूं। किससे प्रेम करते हैं? शत्रुओं से प्रेम करते हैं क्या? ये इंपॉर्टेंट सोचिए। अभी आप
क्या करना है? सोचना आपका शत्रु कौन है, पहला वो सोचिए। आपका शत्रु कौन है? आपका माइंड में लेके आइए, बार मत बताइए, आपका माइंड में लेके आइए। आपका शत्रु कौन है? आपका दुश्मन कौन है? कुछ लोग बोलेंगे मेरा घर के अंदर ही है पास्टर। जो भी आपका शत्रु है, सोचिए उससे आप प्रेम करते हैं क्या? उससे आप प्रेम करते हैं क्या? सोचिए। वही परमेश्वर का प्रेम, वही परमेश्वर का प्रेम। अगर उससे आप प्रेम नहीं कर पाते हैं, उसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जो आपके शत्रु है उससे क्या करो? प्रेम करो। वही बाइबल कहता है। यीशु को देखिए, जब क्रूस पर लटक रहा था, उसके पेट में एक सैनिक ने क्या किया? त्रिशूल को लेकर पेट में घुसाया। पेट में घुसाते ही क्या आया? हा? लहू और पानी। पहला क्या आया? लहू। लहू बोलेंगे तो क्या है पता है क्या? क्षमा करता हूं। पानी बोलेंगे तो क्या है? प्रेम करता हूं। तूने मुझे मेरा पेट में मारा, लेकिन मैं तुझे क्या करता हूं? बदले में क्षमा करता हूं और तुझसे मैं प्रेम करता हूं। परमेश्वर के बच्चे, अगर कोई भी हमारे साथ कुछ भी क्यों ना करे, बदले में हम क्या करना है उनको? बदले में पहला क्षमा, दूसरा क्या है? प्रेम। पहला क्या देना है? क्षमा। दूसरा क्या देना है? प्रेम। एप्पल का पेड़ में पत्थर उठाकर आप मारते हैं, बदले में वो पत्थर मारते क्या आपके ऊपर? बदले में पत्थर मारते क्या? बोलिए। वो आपको एक मीठा, अच्छा, स्वादिष्ट एप्पल को क्या करता है? देता है। उसी तरह परमेश्वर के बच्चे, लोग हमारे ऊपर क्या करेंगे? पत्थर मारेंगे। लोग हमारे विरोध में बहुत कुछ करेंगे, लेकिन बदले में हम भी उनके साथ ऐसा ही नहीं करना है। बदले में हम क्या करना है? उनको क्षमा करना है और उनको प्रेम दिखाना है। हालेलुया। यही परमेश्वर का प्रेम। सोचिए, जो परमेश्वर के द्वारा जन्मा है वो पाप नहीं करेगा। दूसरा, वो प्रेम करेगा। आपको समझ में आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट, जो परमेश्वर के द्वारा जन्मा है उसको शैतान छू नहीं सकता है। परमेश्वर के द्वारा जन्मा हुआ व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा और प्रेम करेगा। हाँ, सेकंड पॉइंट, दूसरा सामुएल की किताब 14वां अध्याय 10वां वचन। 14वां अध्याय 10वां वचन। राजा ने कहा, जो कोई तुझसे कुछ बोले उसको मेरे पास ला, तब वह फिर तुझे छूने न पाएगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए, तब वह तुझे छूने नहीं पाएगा। राजा ने बोला, एक बुद्धिमान स्त्री राजा के पास आई थी। राजा उसको देखकर कहा, तेरा जो भी प्रॉब्लम है उसको मेरे पास ला, तब वो तुझे क्या नहीं करेगा? छूने नहीं पाएगा। ये संभव मैं आपको बताता हूं, ये पूरा संभव बता के फायदा नहीं है, लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री दाऊद राजा के पास आती है। उसका पति क्या हो, अच्छा ध्यान से सुनिए तो ही समझ में आएगा। उसका हस्बैंड मर जाता है। अभी उसके 2 बेटे हैं। कितना बेटे हैं? 2 बेटे हैं। अभी दोनों बेटे क्या किया? आपस में लड़ाई किया और एक बेटा दूसरा बेटा को क्या कर दिया? मार दिया। हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड मर गया, एक बेटा भी मर गया। अभी बचा कौन है? एक बेटा है। उसके गांव के लोग सब अभी वो बेटा को मारने के लिए आकर खड़े हैं, क्योंकि इसने अपने भाई को मार दिया, अभी हम इसको क्या करेंगे? मारेंगे। तो ये प्रॉब्लम को लेकर वो किधर आई? राजा के पास आई। ऑलरेडी मेरा हस्बैंड मर गया, अभी मेरा एक बेटा भी मर गया, अभी बचा है एक ही बेटा, वो बेटा को भी मारने जा रहे हैं। तब राजा ने कहा, जो लोग तेरे विरोध में बोल रहे हैं उन लोगों को तू मेरे पास ला, कोई तुझे क्या नहीं कर सकता? छू नहीं सकता है। परमेश्वर के बच्चे, ये किसको दर्शाता है? आपका जो भी प्रॉब्लम है उससे आप किसके पास लेकर जाना है?
परमेश्वर के पास लेकर जाओ। आपको परमेश्वर किसी को छूने नहीं देगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपका कितना बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसे प्रभु के पास लेकर जाओ। किसके पास लेकर जाना है? प्रभु के सम्मुख लेकर जाइए, प्रभु को बताइए। शैतान आपको छू नहीं सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा अपनी सारी चिंता यहोवा के ऊपर क्या करो, छोड़ दो। आपका जो भी प्रॉब्लम है प्रभु को बताओ, प्रभु को बताइए। शैतान आपको छू नहीं सकता है। जो परमेश्वर के द्वारा जन्मा है उसे शैतान छू नहीं सकते। सेकंड, आपका सारा प्रॉब्लम को परमेश्वर के पास लेकर जाइए, शैतान आपको छू नहीं सकता है। तीसरा, अय्यूब की किताब 1 अध्याय 11वां वचन। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हाँ, अच्छा ध्यान से सुनिए। यहां पर शैतान अय्यूब को, अय्यूब के बच्चों को, अय्यूब के घर को, अय्यूब के सारे धन संपत्ति को उसने छूने के लिए क्या किया, कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको छूने नहीं दिया। अय्यूब को टच करने के लिए कोशिश किया, नहीं दिया। अय्यूब के घर को छूने के लिए नहीं दिया। अय्यूब के बच्चों को छूने के लिए नहीं दिया। अय्यूब का जितना भेड़ बकरी आता किसी को छूने परमेश्वर ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बाइबल कहता है कि प्रभु ने उसको और उसके सारे चीजों को क्या किया था, भाड़ा बांध के रखा था, भाड़ा बांध के रखा था। आप समझ रहे हैं रीजन क्या है? शैतान छू नहीं पाया, लेकिन जब शैतान देखिए प्रभु के पास आके खड़ा हो गया, तब प्रभु ने बोला, मेरा दास अय्यूब को देखा क्या? वो कितना है कि नहीं, कितना पवित्र है, कितना अच्छा है, मेरा भय मानता है। ऐसा अय्यूब का बड़ाई करने लगा। तब शैतान ने बोला, तू उसको भाड़ा बांध के रखा है, इसलिए तो वो तेरा भय मान के रहता है। भाड़ा हटा करके बोला। तब परमेश्वर ने क्या किया, उसके भाड़ा जो बांध के रखा था उसे हटाया। तब एक ही दिन में उसके 10 बच्चे मर गए, उसका घर टूट के गिर गया, 10 बच्चे मर गए, उसका गाय बैल ऊंट सब लेके गया, सब चला गया, सब गया, अभी बचा कुछ भी नहीं। उसके बाद प्रभु ने बोला, देख अभी भी मेरा दास कैसा है, देख। उसके बाद शैतान बोला, अभी तू उसको क्या कर, उसके शरीर को छूने के लिए क्या कर, परमिशन दे। तब परमेश्वर ने उसको परमिशन दिया, जा उसका शरीर को तू सिर से लेके पैर तक तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका जान काली क्या नहीं करना है, नहीं लेना। उसका सिर से लेके पैर तक क्या क्या बीमारी लेके आया। तब भी अय्यूब ने क्या किया, परमेश्वर के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। परमेश्वर के बच्चे, शैतान देखिए परमेश्वर परमिशन देगा तो ही आपको छू सकता है। जब तक परमेश्वर परमिशन नहीं देगा तब तक शैतान अय्यूब को छू नहीं पाया। रीजन क्या है? रीजन क्या है? पहला वचन पढ़िए, 1 अध्याय अय्यूब का किताब 1 अध्याय 1 वचन पढ़िए। उस देश में हाँ, अय्यूब नामक एक पुरुष था। हाँ, वह खरा और सीधा था। हाँ, और परमेश्वर का भय मानता। हाँ, और बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर का भय मानता और बुराई से क्या करता था, दूर रहता था। बुराई से क्या करता था, दूर। परमेश्वर का भय। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आप अगर परमेश्वर का भय मानकर आप बुराई से दूर रहेंगे, शैतान आपको छूने नहीं देगा। प्रभु आपको, हालेलुया, आपको टच करने के लिए भी शैतान को परमेश्वर नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर का भय होना। किसका भय? मनुष्य का डर नहीं चाहिए। आपके अंदर और मेरे अंदर किसका डर होना? परमेश्वर का डर। एक व्यक्ति ऐसा ही, एक अच्छा विश्वासी था। एक दिन ऐसे रोड में चल के आ रहा था, सिगरेट पी के आ रहा था। अच्छा विश्वासी है, लेकिन क्या, सिगरेट पीते पीते आ रहा था। सामने जब एक विश्वासी आया, उसको देखते ही तुरंत सिगरेट को उठा के नीचे फेंका पैर से।
उसका मतलब आप सोचिए, उसके अंदर किसका डर है? मनुष्य का डर है, लेकिन परमेश्वर का डर नहीं है। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि मनुष्य का डर कोई फायदा नहीं है। प्रभु का डर आपके अंदर होना है। किसका डर? परमेश्वर का डर आपके अंदर होना है। अगर प्रभु का डर आपके अंदर रहेगा, परमेश्वर आपके पूरे परिवार को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। शैतान आपका पूरा परिवार को छू भी नहीं सकता है। इसलिए देखिए, प्रभु का डर हमारे अंदर होना है। आप कहीं पर भी जाओ, बच्चे लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आप काम पर जाते हैं, कहीं पर भी जाओ, लेकिन आपके अंदर प्रभु का डर होना है। कोई देखे या ना देखे, लेकिन कौन देख रहा है? हाँ, अभी तो मेरा मम्मी नहीं है, मेरा पापा भी नहीं है, कोई मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन तुम्हें कौन देख रहा है? यूसुफ के अंदर वही सोच था, मेरा मां नहीं देख रहे, मेरे पिताजी मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरे भाई बहन मुझे नहीं देख रहे हैं, लेकिन प्रभु मुझे देख रहा है, प्रभु मुझे देख रहा है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, आप एक बात ध्यान में रखिए, परमेश्वर का डर आपके अंदर होना है। आपके अंदर अगर प्रभु का डर रहेगा, आपका पूरा परिवार को परमेश्वर क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। शैतान आपको छूने नहीं देगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था? बोलिए ना भाई लोग, बोलिए थोड़ा। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? फर्स्ट पॉइंट, हाँ बोलिए। हाँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट। परमेश्वर के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है उसे शैतान। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला? वो फर्स्ट पॉइंट में सब पॉइंट है। प्रभु से जो उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करेगा, प्रभु से जो उत्पन्न हुआ है वो प्रेम करेगा। ये फर्स्ट पॉइंट का सब पॉइंट मैंने बताया। सेकंड पॉइंट, आपकी सारा प्रॉब्लम प्रभु के पास लेकर आओ, उसे शैतान क्या नहीं करेगा? छू नहीं सकता है। तीसरा, परमेश्वर का भय मानने वालों को शैतान क्या नहीं करेगा? छू नहीं सकता। फोर्थ पॉइंट ले लीजिए, इब्रानी के किताब 11वां अध्याय 28वां वचन। हाँ हाँ हाँ, देखिए उसमें लिखा है, हाँ, हिंदी में हाथ न डाले करके लिखा है, लेकिन तमिल बाइबल में और इंग्लिश बाइबल में लिखा है वो छू नहीं सकता है। इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में। टच, नॉट टच। आप समझ रहे हैं? वो छू नहीं सकता है। किसको छू नहीं सकता है? इजरायली लोगों को छू नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने दो काम किया। क्या काम किया? एक पर्व को मनाया, दूसरा खून को क्या किया? छिड़का। ये दो काम किया। अच्छा ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ रहा है? फर्स्ट, आपको मैं बता दूं, इजरायली लोग मिस्र देश में गुलामी पर थे। जब गुलामी पर थे, परमेश्वर ने 10 विपत्ति को भेजा। उसमें 10वां विपत्ति था पहलोटों को क्या करना? मारना। उस समय पर परमेश्वर ने इजरायली लोगों को देखकर कहा, तुम क्या करो, हर घर में पर्व को क्या करना है? मनाना है, और उसका खून को क्या करना है? दरवाजा में लगाना है। जिस घर में खून रहेगा उस घर में नाश करने वाला दूत क्या नहीं करेगा? छुएगा नहीं, टच नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, आपको अगर शैतान छूने का नहीं है तो प्रभु भोज में क्या करना है? भाग लेना है। जो व्यक्ति प्रभु भोज में भाग लेता है उसे शैतान क्या नहीं कर सकता है? छू नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे प्रभु भोज बोलेंगे तो, पर्व बोलेंगे तो वही प्रभु भोज है।
लूका रचित सुख समाचार के किताब 22वां अध्याय में, आप पढ़िए मत, मैं ऐसे ही बता देता हूं। 22वां अध्याय में आप देखेंगे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ क्या मना रहे हैं? पर्व एक्चुअली कैसा मनाते हैं? पुराने नियम में देखेंगे तो 1 साल का बकरी को लेते हैं, भेड़ को लेते हैं, उसको काट के ऐसा मनाते हैं। लेकिन यीशु ने कैसा मनाया? यीशु ने कैसा मनाया? यीशु रोटी लिया, उसे तोड़ा और बोला ये मेरा देह है। यीशु खून को लिया और बोला ये मेरा खून है। आप समझ रहे हैं? वही हम भी अभी क्या कर रहे हैं? हम भी पर्व को ही मना रहे हैं, लेकिन यीशु ने जैसा मनाया वैसा हम मना रहे हैं। लेकिन ये पर्व को आप मनाएंगे, शैतान आपको क्या नहीं कर सकता है? छू नहीं सकते। इतना ही नहीं, सेकंड उन्होंने अपने घर के दरवाजे में क्या लगाया था? खून को लगाया था। मेमना का खून को क्या किया? दरवाजे में लगा। परमेश्वर के बच्चे, सेकंड में कहता आपका और मेरे ऊपर क्या होना है? क्या होना है? क्या होना है? ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का खून होना है। आप लोग टिकली लगाते, ये टिकली क्यों लगाते हैं आपको मालूम है? सिंदूर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं मालूम है? उसका रीजन, उसका रीजन आपको मालूम है क्या? उसका बैकग्राउंड आपको मालूम है क्या? मालूम है? नहीं मालूम है ना? मैं बताएगा नहीं, वो बताने का जैसा नहीं है थोड़ा, इसलिए मैं नहीं बता सकता। ओके, लेकिन परमेश्वर के बच्चे, उसका पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड है। आपको पता है, कुछ लोग हम सोचते हैं कि हस्बैंड जिंदा है इसलिए हम क्या करना, नहीं 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 नहीं, उसका पीछे बड़ा कारण है। उसका पीछे बड़ा कारण है। आप समझ रहे हैं? लेकिन मैं कहता हूं आपका माथे में आप लगाइए मत लगाइए, लेकिन यीशु का खून हमारे ऊपर होना है। यीशु का खून अगर आपके ऊपर रहेगा, मैं कहता हूं शैतान आपको क्या नहीं कर सकता है? छू नहीं सकता है। शैतान आपको टच भी नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु का खून हमारे ऊपर क्या करना है? होना है। इसलिए प्रभु भोज में हम क्या करना है? भाग लेना है। अगर भाइयों को कुछ उसका संदेह है तो मुझे बताइए, मैं बाद में आपको बताता हूं उसका सिंदूर का क्या मीनिंग है, कहां से वो सिंदूर लगाना आया, इसके बारे में मैं आपको बाद में क्या करूंगा, आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। ओके, ये नहीं, परमेश्वर के बच्चे हम प्रभु भोज में क्या करना है? भाग लेना है। ये बहुत क्या है? जरूरी है। प्रभु भोज में भाग लेंगे, शैतान आपको क्या नहीं कर सकता है? छू नहीं सकता है। शैतान आपको टच नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु भोज में क्या करना है? भाग लेना। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, जल्दी खड़े हो जाए। कोई बात नहीं करना है, कोई बात नहीं करना है, खड़े हो जाइए, जल्दी खड़े हो जाइए। कोई बात नहीं करना है, कोई बात नहीं करना है। आप लोग, मैं मुझे पता नहीं है, बात नहीं करना। आंख बंद, आप खड़े हो गया, आंख बंद कीजिए। एक 5 मिनट खाली आंख बंद कीजिए, जल्दी 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 आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, आंख मत खोलिए। शैतान दुष्ट आपको छू नहीं सकता है। प्रभु कहते हैं, प्रभु आज आपको देखकर कहते हैं, मेरा बेटा, शैतान तुझे छू नहीं सकता है। शैतान तुझे छू नहीं सकता है। मैंने 4 बातें बताया, किसको शैतान छू नहीं सकता है। फर्स्ट पॉइंट, जो परमेश्वर के द्वारा जन्मा है, जो प्रभु के द्वारा जन्मा है, उसे शैतान छू नहीं सकता है। परमेश्वर के बच्चे, बपतिस्मा जब हम लेते हैं तब हम यीशु के द्वारा जन्मा है। आंख बंद सबका, यीशु के द्वारा जन्मा है।
जो यीशु के द्वारा जन्मा है वो पाप नहीं करेगा, वो पाप नहीं करेगा। परमेश्वर के बच्चे, अगर आप यीशु का द्वारा जन्मा है, आप पाप नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना नहीं करेगा तो भी पाप है। जो यीशु का द्वारा जन्मा है वो सबसे प्रेम से रहेगा, उसके अंदर प्रभु का प्रेम रहेगा। वो किसी से दुश्मनी नहीं करेगा, किसी से झगड़ा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। कोई उसका विरोध में रहेगा तो भी उससे भी प्रेम करेगा, दुश्मन से भी प्रेम करेगा। सेकंड, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे प्रभु को बताइए। प्रभु आपको प्रोटेक्ट करेगा, शैतान को आपको छूने नहीं देगा। आपका जो भी बातें हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के पास लेके आइए, किसी के पास नहीं, परमेश्वर के पास लेकर आइए। प्रभु आपको प्रोटेक्ट करेगा। तीसरा, अगर आप परमेश्वर का भय मानेंगे, शैतान आपको छूने नहीं देगा। परमेश्वर शैतान को आपको छूने नहीं देगा। आप परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर रहिए थोड़े समय, और थोड़े समय खाली। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया, प्रभु बोझ में भाग लेते हैं, शैतान आपको छू नहीं सकता है। 2 पॉइंट मैंने बताया, प्रभु बोझ में भाग लेना और यीशु का खून को क्या करना, अपने ऊपर लगाना। इसी समय पर सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, आपका मन को उधर इधर भटकने मत दीजिए। यीशु अपना खून से आपको मोहर लगाने वाला है। यीशु अपना खून से आपको मोहर लगाने वाला है। आपके माथे में यीशु अपना खून से मोहर लगाने वाला है। यीशु का खून अगर आपके ऊपर रहेगा, मैं कहता हूं शैतान आपको छू नहीं सकता है। शैतान आपको छू नहीं सकता है, दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकता है। इसी समय पर परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रहने वाले और एक के माथे में यीशु अपने खून से मोहर लगा रहे हैं। आपको यीशु अपने खून से मोहर लगा रहे हैं। यीशु का खून, 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 यीशु का खून। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु का लहू की जय, 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 यीशु का लहू की जय। यीशु का खून आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर। यीशु अपना खून को उंडेल रहे हैं, यीशु अपना खून को उंडेल रहे हैं, यीशु अपना खून को उंडेल रहे हैं। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु अपने खून से आपको मोहर लगा रहे हैं। यीशु अपना खून से आपको मोहर लगा रहे हैं। यीशु अपना खून से आपको मोहर लगा रहे हैं। शैतान आपको छू नहीं सकता है। शैतान आपको छू नहीं सकता है। शैतान आपको छू नहीं सकता है। समर्पण कीजिए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने आपके बच्चों के ऊपर अपना खून से मोहर लगाए, इसलिए धन्यवाद। शैतान हमें छू नहीं सकता है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम से। जितने लोग प्रभु बोझ में भाग लेने वाले, वो सिर्फ आके ऐसा घुटने में आ जाए, बाकी लोग पीछे हो जाइए। थोड़ा बाकी लोग पीछे हो जाइए, बाकी लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। जल्दी जल्दी आ जाइए।